पार्ट एक में आपने देखा था कि शहजादी होरब अपने जादुई बाग की खुशबू से लोगों के दिलों को सुकून देती थी। मगर फिर धवानगर के जिनों के शहजादे जारम ने बदगुमानी फैलाकर गल किनार के लोगों के दरमियान नफरत और गलत फहमियां पैदा कर दे। जब होरब को मालूम हुआ कि उस सब के पीछे जारम है तो उसने सच जानने का फैसला किया। अब आगे। इसी रात होरब को महल के बंद हिस्से से शीशा टूटने की आवाज सुनाई दी। वो चराग लेकर वहां पहुंची तो देखा कि एक कदीम कमरा खुला हुआ था। दरमियान में आईना नियत रखा था, जो इंसान का चेहरा नहीं बल्कि उसके दिल की हकीकत दिखाता था। हौरब ने आईने में देखा तो गांव वालों के गर्द स्याह धागे लिपटे हुए थे और वो सब एक अजनबी मुसाफिर तक जा रहे थे। अचानक उस मुसाफिर का चेहरा धुएं में बदल गया। जारम! हौरब बेअख्तियार बोल उठी। इसी वक्त आईना टूट गया और एक आवाज गूंजी। अगर सच जानना चाहती हो तो आधी रात सूखे दरख्त के पास आना, मगर अपनी खुशबू साथ मत लाना। अगली रात हौरब अपनी जादुई खुशबू कलिए अव्वल में छोड़कर सूखे दरख्त के पास पहुंची। वहां जारिम अपनी असल शक्ल में उसका इंतजार कर रहा था। हौरब ने पूछा, तुमने मेरे लोगों के दिलों में नफरत क्यों भरी? जारिम ने जवाब दिया, मैंने नफरत पैदा नहीं की, मैंने सिर्फ उनके दिलों में छुपी बदगुमानी को बड़ा कर दिया। फिर उसने अपनी माँ मुल्का जरियाब की कहानी सुनाई, जिसे हमेशा खामोश करा दिया जाता था। लोग उसके दुख को समझने के बजाय उसे वक्ती सुकून देते रहे, यहाँ तक कि वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। हौरब ने कहा, तुम्हारी माँ के साथ जुल्म हुआ, लेकिन बेगनाहों को सजा देना भी जुल्म है। जारिम बोला, जल्द ही यही लोग तुम्हारा बाग खुद तबाह कर देंगे। ये कहकर वो गायब हो गया। हौरब महल वापस आई और सारी रात सोचती रही। अगली सुबह उसने एक हैरान कुन फैसला किया। उसने पूरे बाग की खुशबू रोक दी। अब लोगों ने अपने दिलों का असल गुस्सा, खौफ और दुख महसूस किया। वो हौरब पर बरस पड़े, मगर उसने जादू करने के बजाय सबको गांव के चौक में जमा किया। उसने कहा, आज कोई जादू नहीं होगा। आज हर शख्स सिर्फ अपने दिल की बात करेगा और दूसरा उसे खामोशी से सुनेगा। पहले रहीम की माँ बोली, फिर सकीना ने अपनी बात कही। आहिस्ता आहिस्ता सब एक दूसरे के दिल का हाल सुनने लगे। जहां कोई अपनी गलती मानता, वहां जमीन से एक सफेद कली निकल आती। ये देखकर जारम ने बदगुमानी की पूरी शेशी खोल दी। स्याह धुआं पूरे गांव में फैल गया। लोग दोबारा लड़ने लगे। उसी दौरान जारम बाग में दाखिल हुआ और कुल्ली अव्वल के सामने जा खड़ा हुआ। अगर ये किली टूट गई तो तुम्हारा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर होरब ने ऐसा फैसला किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अपने ही हाथों से कली अव्वल तोड़ दी। पूरा बाग लर्ज उठा। महल की रौनक खत्म हो गई, फूल मुरझा गए और हौरब की सारी जादुई ताकत खत्म हो गई। जारम हैरत से बोला, तुमने अपना ही जादू खत्म कर दिया? हौरब ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, अगर मेरी खुशबू लोगों को सच का सामना करने से रोक रही थी तो मुझे ऐसी ताकत नहीं चाहिए। अब हर इंसान को अपने दिल की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। वो वापस गांव आई और बोली, मैं तुम्हारा गम हल्का करती रही, मगर शायद तुम्हें एक दूसरे की बात सुनना नहीं सिखा सकी। आज से हमारा इलाज जादू नहीं बल्कि सच्चाई और माफी होगी। सबसे पहले रहीम ने सकीना से माफी मांगी, फिर किसान और लोहार ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। बहनें गले मिल गईं और दोस्तों ने अपनी गलतियां तस्लीम कर ली। हर सच्ची माफी के साथ जमीन से एक नई सफेद कली निकलने लगी। अचानक जारिम की बदगुमानी वाली शेशी टूट गई और उसमें से निकलने वाला स्याह धवां खुद उसी के गर्द लपट गया। इसी लम्हे उसकी माँ मुल्का जरियाब का अक्स जाहिर हुआ। उसने कहा, बेटे, मैं चाहती थी कि लोग एक दूसरे की बात सुने, न कि एक दूसरे से नफरत करें। ये सुनकर जारिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपनी गलती कबूल कर ली। हौरब ने उसके करीब जाकर कहा, सच्चा दुख इंसान को दूसरों के जख्म भरना सिखाता है, नए जख्म देना नहीं। जारिम ने सर झुका लिया। उसी लम्हे एक नई सफेद कली खुली। उसमें पहले जैसी खुशबू नहीं थी, बल्कि वो लोगों के दिलों को सिर्फ इतना नरम करती थी कि वो एक दूसरे की बात समझ सके। वक्त गुजरता गया, गुलकुनार दोबारा खुशहाल हो गया। अब लोग किसी भी बात पर फौरन यकीन नहीं करते थे, बल्कि पहले एक दूसरे से पूछते, समझते और फिर फैसला करते। और हूरब हमेशा कहा करती थी, औसल खुशबू वो नहीं जो गम भला दे, बल्कि वो है जो दिल को इतना नर्म कर दे कि वो सच सुन सके।